वैसे तो हिंदू कॉलेज काफ़ी बड़ा कॉलेज है, लेकिन ये ऑडिटोरियम छोटा है, इसलिए आप लोग कम लोग बैठे हैं। काश और भी लोग आते तो, या और जगह होते तो लोग आ पाते, लेकिन मैं मानता हूँ फिर भी ये बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और हम लोग वर्चुअली सबसे जुड़े हैं, देश भर के जितने इंस्टीट्यूशंस में आज प्राइम मिनिस्टर का वर्चुअल एड्रेस को सुना है, तो हम लोग सब वी आर पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। ये आइसोलेशन में प्रोग्राम नहीं है, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम, खेलो इंडिया संवाद। मैंने इसलिए कहा शुरू में कि मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं। स्पोर्ट्स ऐसे तो सब्जेक्ट है जिसको कहने के लिए कहां से शुरू करो और क्या बोले, क्योंकि इतना वास्ट ये सब्जेक्ट है जो हमारा आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए हैं, सबके लाइफ में। लेकिन मैं ये मानता हूं जिन्होंने खेल से नहीं जुड़ा तो फिर वो जिंदगी से नहीं जुड़ा है। खिलाड़ी वो होते हैं जो जीतने के लिए या मेडल प्राप्त करने के लिए खेलते हैं, लेकिन खेल तो सबको खेलना चाहिए। हर आदमी कंपटीशन के लिए थोड़ी खेलते हैं, फिटनेस के लिए खेलते हैं, खेल का स्पिरिट को रखने के लिए खेलते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ मेडल जीतने के लिए खेलता हूं। ठीक है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो मेडल के लिए खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स तो सबको खेलना चाहिए। क्या गेम खेलना है वो तो आपको खुद सेलेक्ट करना है। मैं तो हर गेम खेलता हूं। मेरे सामने में आप क्रिकेट बैट रख देगा वो भी मैं खेलूंगा, मुझे बैडमिंटन रैकेट देगा तो भी मैं खेल सकता हूं, मुझे स्विमिंग करना है तो अभी आपने देख लिया होगा 2 दिन पहले मेरे वीडियो आया होगा, बिना मतलब का कंट्रोवर्सी हो गया। मैं तो गांव में स्विमिंग कर रहा था, अपने बहुत खतरनाक नदी में मैं कूद गया, और यहाँ जो दिल्ली में कुछ लोग मेरे विरोधी पार्टी कांग्रेस के लोग वो बोले कि मैंने, किरण रिजिजू ने नदी में सर को नीचे करके क्यों नहीं कूदा है, सीधा क्यों कूदा है बोलता है। उनको मालूम नहीं ऐसे जो फ्लडेड वाटर जिसमें कीचड़ है, पत्थर है, जिसमें लकड़ी है, वहां सर नीचे करके नहीं कूदते हैं, वह सर फट जाएगा, वहां सीधा ही कूदते हैं। इनको मालूम नहीं है हमारे नदी के बारे में। तो मैं हर चीज को अपने तरीके से एंजॉय करता हूं। वॉलीबॉल तो मैं हमारा स्टेट के लिए मैंने खेला है, नेशनल गेम्स। एथलेटिक्स में मैं कई जो इवेंट्स में मैंने हिस्सा लिया है। तो स्पोर्ट्स तो मैं लाइफ का एक पैशन मानता हूं। जब मैं इस देश का खेल मंत्री बना तो उस समय हमारा खेलो इंडिया कैंप चल रहा था, तो हम लोग गांव-गांव खेलो इंडिया को लेके जा रहे थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कहा कि फिटनेस को लेकर के आप कुछ कीजिए, लोगों में फिटनेस का कमी है इंडिया में, ओबेसिटी हो गया या किसी कारण से लोग फिट नहीं। फिट रहेगा तो तंदुरुस्त दिमाग, दिल, शरीर फिट रहता है। तो फिट कैसे किया जाए हमारे देश के लोगों को, तो हम लोगों ने प्लान किया, फिर ये फिट इंडिया मूवमेंट को चलाया। फिर पीएम साहब आकर के इसको इनॉग्रेशन किया, और तब से अभी देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट काफी पॉपुलर हो गई है। तो मैं जब देखता हूं युवाओं को, कभी कभी अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग माहौल होता है। जैसे दिलीप तड़के साहब हॉकी में माहिरत हासिल किया, तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो हॉकी कैंप में जाते थे, हर एक कैंप में जाते थे। तो मैं जैसे मान लो मैं हॉकी कैंप पहुंचा, जूनियर हॉकी कैंप, तो हमारा एमपी गणेश जो 1972 में इंडिया के लिए खेला, लास्ट इंडिया का वर्ल्ड कप में एक बार जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो उनको कोच बनाया। तो मैंने देखा बच्चे, लड़के लड़कियां 12 साल 14 साल के बीच के लोग खेल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई आपका एम क्या है, सपना क्या है। तो बोलते हैं कि हम सपना देखते हैं कि एक दिन हम इंडिया के लिए खेलेंगे। अब इंडिया के लिए खेलेंगे ये हर खिलाड़ी का सपना है, चाहे वो आप शॉट पुटर हो, चाहे रनर हो, चाहे आप हॉकी खेलते हो या आप फुटबॉल खेलते हो। सबका एम होता है कि मैं देश के लिए खेलूंगा। लेकिन कितने लोग देश के लिए खेलेंगे? हॉकी में नेशनल कैंप होता है, 32 लोग आते हैं, फिर उसमें 16 सेलेक्ट करते हैं टीम में
विदेश जाने के लिए। तो ओलंपिक्स में टोटल 16 लोग जाएंगे, बाकी 16 तो सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर 16 में वो रोटेशन करके खेलते हैं। तो इतना बड़ा देश में लगभग 7-8 लाख बच्चे हॉकी का फॉर्मल ट्रेनिंग कोचिंग ले रहे हैं, और उसमें 16 ही खेलेंगे एक समय में देश के लिए। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना टफ होता होगा। जो 16 लोग इंडिया के लिए खेले उनका समस्या अलग होते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सोचते हैं कि मेरा तो सपना टूट गया है कि देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिला वो सौभाग्य है। तो मैं कहता हूं, जिन्होंने देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिला या जो प्रोफेशनल लीग तक नहीं आ पाया, हर आदमी का टैलेंट बराबर नहीं होते, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है स्पोर्ट्स। तो मैं उनका कहता हूं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भावना लेकर के मायूस नहीं होना है। सबको खिलाड़ी नहीं बनना है, लेकिन सबको खेलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो 7 साल ट्रेनिंग किए किसी कोचिंग सेंटर में और इंडिया के लिए खेलने नहीं मिला, इसलिए जिंदगी भर मायूस होकर के वो जिंदगी भर वो चिंता में रहेंगे कि मेरा सपना टूट गया। तो फिर जिंदगी का क्या मतलब हो गया? तो आप अपने जिंदगी को क्यों बर्बाद करना है? अरे मुझे इंडिया टीम में मौका नहीं मिला तो मैं कुछ और करूंगा ना देश के लिए। तो क्या 16 लोग ही जिंदगी जिएंगे और जितना 7 लाख जो सिलेक्शन नहीं मिला, क्या वो मरे पड़े रहेंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये जो वे ऑफ लाइफ, मैं स्पोर्ट्स को एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में एकेडमिक में हो या बिजनेस में हो या खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, उसमें सब लोग बराबर नहीं होगा। कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा। जिंदगी ही ऐसा है, जिंदगी का तौर तरीका ही ऐसा है कि किसी को आगे रहना है, किसी को पीछे रहना है। हर आदमी बराबर नहीं होता है, सोचने का तरीका, फिजिकल कैपेसिटी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर पॉजिटिविटी रहेगा तो आप अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या एग्जाम में आप पास नहीं हुआ तो थोड़ी ना आप सुसाइड करना चाहिए। इतना कमजोर होना नहीं चाहिए। अगर आप एग्जाम में फेल हो गया फिर दवाई खा के आप कूद पड़ेंगे, जान दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जिंदगी तो जीना चाहिए। अब इलेक्शन लड़ते हम लोग, मैं इतने सालों से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मेरे साथ जो इलेक्शन हार गए, क्या उसको सुसाइड करना चाहिए क्या? एक ही तो जीतेंगे ना चुनाव में। तो इसीलिए जिंदगी के ये चुनौतीपूर्ण जिंदगी जो हमारे होते हैं, मायूसी नहीं होना है। लाइफ हैज टू बी लिव्ड विद ओपन हार्ट। आई एम अ वेरी ओपन हार्टेड पर्सन एंड आई लिव माई लाइफ फुल्ली, बट आई फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, डिसिप्लिन। जो मेरा कंडक्ट होता है ना, मेरा पार्टी का, मेरा देश के लिए, मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे समाज, तो उसमें एक सोशल जो स्ट्रक्चर होते हैं हम लोग सब उसमें जीते हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं। लेकिन अपने तरीके से मैं एक फ्री जिंदगी जीता हूं। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हो या आप किसी एक कंपनी में प्रोफेशनल ग्रुप में काम करते हैं, आप अगर अपने आप को संभाल पाएगा तो आप खुशी रहेंगे। नहीं तो हमेशा ये पड़ोसी वाला हमसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया, ये पड़ोसी का गाड़ी हमसे ज़्यादा अच्छा क्यों है, इनके पास गाड़ी है मेरा पास बाइक है, ये सोचते रहोगे तो फिर आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। इसलिए मैंने ठान लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये छोटा सा जिंदगी जो दिया है, हम तो किस्मत वाले हैं कि इंसान बन के पैदा हुए, तो ये जो हमारा कीमती जिंदगी है, इसको मैं दुखी बना करके मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं खुशी खुशी जिंदगी जीऊंगा। मेरा लाइफ में पॉजिटिविटी ही भरपूर मुझे आगे ले जाएगा। तो इसलिए आप सब यहाँ ज्यादातर युवा है, बी पॉजिटिव। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैंने आपको वादा कर दिया, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक दो बात मैं जब आया ही है तो मैं बताना चाहता हूँ। ओलंपिक्स का जब हम लोग जर्नी हुआ तो ये लोग तो खिलाड़ी हैं, मैं भी खिलाड़ी हूँ, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा पैशन है, जो 7 बार ओलंपिक खेला लिएंडर, वो मेरे पास आए, इंटरेक्शन किए। तो इंटरेक्शन करने के बाद मुझे बताया कि वो ओलंपिक 7 टाइम खेले। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन 7 ओलंपिक्स। तो उन्होंने मुझे बताया
कि मैं 7 बार ओलंपिक खेला, लेकिन टेनिस के बारे में नॉलेज आपका जितना है, मुझे कह रहे हैं कि आपके पास जितना नॉलेज है, मेरा 5% भी नॉलेज नहीं है। आप इनको पूछिए हॉकी के बारे में, ये इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं, मैं उसको गिन करके पिछले 150 साल का बता देगा हॉकी का। इनको इतना नहीं मालूम, ये सिर्फ खेलने जाते हैं। मैं बैकग्राउंड से लेकर के मैं बाकी चीज मेरा फिंगर टिप्स में रहते हैं। उसी प्रकार अगर एक एथलीट आएगा, एथलेटिक्स वाले या कोई फुटबॉल वाले, मैं पूरा पाठ पढ़ा सकता हूँ। ये इसीलिए कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी है, नॉलेजेबल, वो नहीं, वो इसीलिए कि मैं पैशनेट हूँ। मैं पूरा दिल लगा करके सब्जेक्ट को मैं इन्वॉल्व करके मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ। इसलिए जब कार्ल लेविस जब यहाँ आए थे, उस जमाने में 1984 ओलंपिक्स में पहली बार लॉस एंजलिस में कार्ल लेविस ने जेसी ओवेंस के रिकॉर्ड को बराबर किया था। 5 गोल्ड मेडल इन सिंगल ओलंपिक्स इन एथलेटिक्स। वो तो सुपर हीरो थे उस समय। और 1991 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एक रिपोर्ट आया कि कार्ल लेविस इंडिया आ रहे हैं, और एक ये इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, गोल्डन इन्विटेशनल टूर्नामेंट था। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनको बुलाया गया और उनके साथ कई और ओलंपियंस आए। तो कार्ल लेविस वॉज सुपरस्टार। मैं हंसराज कॉलेज में थे, मैं तो फिर अरुणाचल चले गई वेकेशन में। जब मुझे पता चला कि कार्ल लेविस इंडिया आ रहे हैं, मैं फिर ट्रेन टिकट काट करके अरुणाचल से दिल्ली आया सिर्फ कार्ल लेविस को देखने के लिए। तो मैं यहां आकर के उसका देखा, लेकिन थोड़ा सा दुखी हो गया मैं, क्योंकि इतना बड़ा 1 लाख कैपेसिटी स्टेडियम में सिर्फ 2000 लोग आए देखने के लिए। इसका मतलब हमारा देश में स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं था। संस्कृति है, स्पोर्ट्स का परंपरा है। हमारे देश में खेल का जो परंपरा है वो तो पुराना है, जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रेडिशंस ऑफ स्पोर्ट्स, पुराना है। लेकिन आम जिंदगी में स्पोर्ट्स कल्चर पैदा करना चाहिए, जो अभी पैदा हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में अब स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहे हैं। तो ट्रेडिशंस ऑफ स्पोर्ट्स को स्पोर्टिंग कल्चर में बदलना होगा। तो मैं उस समय कम से कम 4-5 महीने तक मेरे दिमाग में ये इफेक्ट पड़ते रहा कि दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग सुपरस्टार जब आए, देखने के लिए 2000 भी नहीं आए, और मैं गांव से आया। कितना हमारा समाज में खेल के बारे में जानकारी अभाव है, बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए जब फीफा वर्ल्ड कप जूनियर का हुआ या तो दिल्ली में वेन्यू नहीं रखा, क्योंकि रिपोर्ट में ये आया कि ये जूनियर फीफा जो लड़कियों का वर्ल्ड कप हो रहा है दिल्ली में आयोजन करेंगे, स्टेडियम अगर हाफ रहेगा तो कितना खराब पिक्चर जाएगा। तो टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों को इतना फुटबॉल का बारे में क्रेज नहीं। तो क्रिकेट को छोड़ के हमारा देश में बाकी स्पोर्ट्स को क्यों स्थान नहीं मिलते हैं? क्रिकेट को अभी ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है, अच्छी बात है। उसमें कुछ देश क्रिकेट खेलते हैं, अभी धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ाना है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट को आप देखते हैं तो क्रिकेट को भी देखिए, यू मस्ट लव क्रिकेट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी खेल को इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। क्या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, इवन आर्म रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स कितना इंटरेस्टिंग है अगर आप जानोगे तो। हॉकी हमारा ये जान है देश का। हॉकी स्टेडियम में आधा भी नहीं भरता है। और मैं जो कलिंगा स्टेडियम में गया भुवनेश्वर में, कलिंगा में ही सिर्फ 60% भरा हुआ है। तो जब रशिया और इंडिया खेला 2020 ओलंपिक्स का फाइनल क्वालिफिकेशन का जो आखिरी लीग था, तो वुमेन्स का यूएस के साथ, मेंस का रशिया के साथ। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैं दिल्ली से गया अपने खिलाड़ियों का हौसला को बुलंद करने के लिए। और जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा, स्टेडियम में गया, 60% भी लोग नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई आकर के मुझे कहते हैं कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाओ, तो मैं कहता हूं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएगा सरकार, मोदी जी का सरकार कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में पैसा तभी आएगा
स्पोर्ट्स आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग देखोगे, स्टेडियम में आके देखो या टीवी में देखो, तभी तो रेवेन्यू आएगा ना। घर में बैठ के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ो बोले तो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको देखना पड़ता है रेवेन्यू के लिए। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा अच्छा से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने सिर्फ टच किया है। तो खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब का आप लोग हमेशा जुड़े रहिए।